हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली ऑल डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे गेट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जानेंगे कंप्लीट डिटेल लाइक एग्जाम पैटर्न, लेटेस्ट सिलेबस, बुक्स, क्वेश्चन पेपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कंप्लीट हम जाने वाले हैं डिटेल्स गेट इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है XHC1। इस एग्जाम्स के बारे में, इस पेपर के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे। ये आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिक्स के फैकल्टीज द्वारा। अगर आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल्स की। ओके, तो ये जो पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स XHC1, ठीक है, ये कोड है और ये पार्ट होता है आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का। ओके, सो पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं गेट इकोनॉमिक्स एग्जाम का। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है आपका, 3 आवर्स का जो है ये पेपर रहता है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो 3 पेपर्स रहते हैं, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड आपका इकोनॉमिक्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शंस की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड एक सेक्शन है, इसके अलावा आपका जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और आपका इकोनॉमिक्स जो मेन सब्जेक्ट है वो है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डिजाइन ऑफ क्वेश्चंस, तो जो ये क्वेश्चन है वो डिजाइन किए जाते हैं एबिलिटीज ऑफ एन एप्लीकेशन एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिकॉल सिंथेसिस पे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 65 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये आपका मार्किंग स्कीम जो होती है आपकी, ऑल ऑफ क्वेश्चन विल बी वर्थ 1 और 2 मार्क्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इसके 1 मार्क्स के होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 2 टाइप ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज जो 1 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, जो जिनके लिए 1 मार्क असाइन होता है, उनमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है फॉर विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और जो एमसीक्यूज पे 2 मार्क्स दिए जाते हैं, वहां पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 2/3 मार्क जो होते हैं वो डिडक्ट होते हैं फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए। और यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सिर्फ जो एमसीक्यूज आते हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम बात करें पहले, जो इसका जो पार्ट है आपका कंपलसरी जो पार्ट है वो है आपका रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये कंपलसरी है। इसका जो सिलेबस है यहाँ पर गिवन है, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशंस, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये टॉपिक्स आते हैं आपके, जो कि आपका टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके, एंड अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में 7 चैप्टर्स हैं, 7 यूनिट्स आप इन्हें कह सकते हैं, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी आते हैं। ये कंप्लीट डिटेल में जो है टॉपिक दिए हैं कि कितने टॉपिक्स आपके हर चैप्टर्स के हैं, वो आप यहाँ से जो है वो पढ़ सकते हैं कि कितने टॉपिक्स यहाँ पर हैं हर चैप्टर्स में। इसके अलावा यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे जो कि सजेस्टेड किए गए हैं फैकल्टीज द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ से आप रीड कर सकते हैं कि किस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर करियर स्कोप की बात है, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि गेट इकोनॉमिक्स आफ्टर पास आउट फ्रॉम आईआईटी, आपके पास 1000 ऑफ जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, उनमें से कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पर दी है। करियर अपॉर्चुनिटीज आप इसे कह सकते हैं, जैसे आप जो है पीएचडी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, पीएसयू में आप काम कर सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं इकोनॉमिक्स के, एंड आप डिफरेंट जो है करियर स्कोप आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपका यहाँ पर जो है आपका आप अगर बीए इकोनॉमिक्स या बीएससी इन इकोनॉमिक्स में या किसी भी जो आपने अंडर ग्रेजुएट कर रखा है, जिसमें आप जो है आपके जो स्ट्रीम है वो
रिलेवेंट है इकोनॉमिक्स से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होती है। आप या तो थर्ड ईयर में हो, लास्ट थर्ड ईयर आपके यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के थर्ड ईयर में, या आपने कंप्लीट कर रखा हो, तो आप जो है गेट इकोनॉमिक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट कुछ नहीं होती है, कोई नो एज लिमिट है यहाँ पर। ठीक है, अटेम्प्ट भी जो है नो अटेम्प्ट लिमिट है, मतलब आपका जो कोई भी अटेम्प्ट में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी एज में दे सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है गेट इकोनॉमिक्स के लिए? तो जो बीए इन इकोनॉमिक्स, बीकॉम इन इकोनॉमिक्स, बीटेक इन इकोनॉमिक्स जैसी जो इकोनॉमिक्स की स्ट्रीम से रिलेवेंट है। ठीक है, तो अगर आपने यूजी जो आपका ग्रेजुएशन है वो आपका इकोनॉमिक्स से है या रिलेवेंट है स्ट्रीम से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 55 क्वेश्चंस प्लस 10 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड के जो कि कंपलसरी रहते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस जो है वो जनरल एप्टीट्यूड हो गए, 15 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए और 40 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि पेपर में आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ऐसा कोई सेक्शन वाइज टाइम लिमिट नहीं होती है। ठीक है, अगर हम इस टेबल के थ्रू देखें जो पैटर्न है वो, तो जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं 10, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 15 होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो आते हैं टोटल क्वेश्चन 15 आते हैं, इसके जो मार्क्स होते हैं 25 होते हैं और यहाँ पर सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। गेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं 40 और इसमें मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 60 होते हैं। इनमें 20 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स पर बेस्ड और 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनके लिए 2 मार्क्स ईच अलॉट किए जाते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 65 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट्स रहते हैं, यानी कि 3 आवर्स का पेपर है। यहाँ पर बुक सजेस्ट की गई है जो कि आप चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं जो कि डिजाइन किए हैं इकोनॉमिक्स के फैकल्टीज द्वारा, तो वो आप डिटेल नोट्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है गेट इकोनॉमिक्स की रेफरेंस बुक्स दी हैं वो आप चेक कर सकते हैं यूनिट वाइज। हमारी नोट्स अगर आप चेक करने चाहते हैं तो यहाँ पर भी जो डिटेल में ये नोट्स कवर किए गए हैं, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर गिवन है, वो भी आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ गिवन है, आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। यहाँ सभी जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट है सबकी कट ऑफ गिवन है। ये हाईएस्ट स्कोर के बेसिस पर जो है वो इसकी कट ऑफ डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर आउट ऑफ 100 मार्क्स में से 62.67% जो थी इसकी कट ऑफ थी। ओके, अगर आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारे जो आर्टिकल्स का लिंक है वहां से आकर आप जो है इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है विद सॉल्यूशन आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टिप्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 4 मंथ का जो है वो प्लान दिया गया है, 4 मंथ प्रिपरेशन प्लान आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि कैसे आप 4 मंथ में डेडिकेटली प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपको जो है मिल जाएंगी अबाउट द गेट इकोनॉमिक्स एग्जाम। ठीक है, आप इस आर्टिकल को एक बार आकर जरूर पढ़ें। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो।